जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीडीएम 8 महीने की हुकूमत, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुल्क व कौम का दिवालिया निकल गया। लेकिन इस हुकूमत के अपने अल्ले तल्ले आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि कमाल अरूज पर पहुंचे हुए हैं। हम वैसे 27 किलोमीटर की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की 18वीं तरमीम के बाद। सूबों की ज़ाहिर है, अब सूबों में हर सूबे में उस अपने चीफ मिनिस्टर जो है उसकी अपनी हुकूमत है। तो इस्लामाबाद की 27 किलोमीटर की हुकूमत है, 76 वज़ीर मशीर मुआवनीन हैं और 14 जमातें हैं और खैर से अल्ले तल्ले हैं कि कमाल हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कल इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने 8 महीनों में उतने दौरे किए हैं जितने मैंने 3.25 सालों में नहीं किए। शहबाज शरीफ साहब का तो कमाल कर लें कि दौरे पे दौरा, वो उनका भी कमाल है। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ नियाग्रा फॉल देखने कनाडा पहुंचे हुए थे। गए तो किसी और सरकारी काम से थे लेकिन वहाँ पहुंचे हुए थे और एक भारी भरकम वफ्द के साथ। इसके अलावा मौलाना साहब की चार्टर्ड फ़्लाइट, इस्लामाबाद से चार्टर्ड फ़्लाइट सरकारी खर्चे पर रफ़ी उस्मानी साहब के जनाजे में पहुंचे हुए थे। इसके अलावा कोई इन्होंने कहा पीएम सेक्रेटेरिएट, पीएम हाउस के खाबे, वो एक अलहदा बात है। ये सारी बातें छोड़ दें। हमारे लिए क्या है, ये जहर खाने को पैसे नहीं है। हुकूमत हमारे लिए कहती है, अवाम की जब बात होना तो हमारे जहर खाने को पैसे नहीं है। और हमारे लिए क्या है, आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। वो माइक तोड़ू परफॉर्मेंस नहीं शहबाज शरीफ साहब, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, और माइक गिरा देते थे। तो जहर आटा सस्ता करने के लिए शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेच देगा। हमारे बिक गए, उनके नहीं बिके। भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। ये भी शहबाज शरीफ साहब माना कि हम भिखारी हैं, और भिखारियों का देखें 76 वजीर भिखारियों के और चार्टर्ड फ्लाइटें भिखारियों की, मुल्क दर मुल्क वफदों के साथ भिखारी फिर रहे हैं। कमाल है, इतने वीआईपी भिखारी तो कमाल हैं। ये तो पूरी दुनिया सोचती होगी कि इनसे तो हमें कर्जा लेना चाहिए। अच्छा, दोस्त ममालिक को फोन करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा दोस्त ममालिक को फोन करता हूँ तो समझते हैं फिर कुछ मांगेगा। है तो सूरत हाल ऐसे ही, लेकिन दोस्त ममालिक ये नहीं समझते कि 76 वजीर रख के बैठे हुए। 76 तो हमारे वजीर नहीं, हमारी मईशत हमसे कर्जा लेते और 76 वजीर मशीर आप रख के बैठे हो। चार्टर्ड फ्लाइटें आपकी हैं, अल्ले तल्ले आपके हैं, एवन फील्ड सरे महल आपके हैं, फिर भी कहते हो कि दोस्त ममालिक से मांगना है कुछ। अच्छा, झोली उठा उठा के दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह करे डॉलर 100 रुपए का हो जाए। वो है ना, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली को फैलाना क्या। इस छेदों वाली झोली को क्या फैलाएंगे और क्या ड्रामे कर रहे हैं। कभी झोलियां उठा उठा के दुआएं मांगने से डॉलर भी कम हुआ है। इसहाक डार आ गए ना तो कहें कम करें। अच्छा, फिर एक मरतबा वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की मेरे ख्याल से कोई उनके हवाले से एक फंक्शन था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। तो वहाँ फजल रहमान साहब स्टेज पे बैठे हुए थे। तो ये इनको एक हिस्से मिजाज भी है, कभी गुलकार भी बन जाते हैं, कभी भुट्टो वाली तकरीरें भी करते हैं, कभी गरीबों के हमदर्द भी बन जाते हैं, कभी वो शेर भी पढ़ते हैं कि सरमायादारी मिटा दो। हालांकि सबसे बड़े सरमायादार आप हैं, सबसे बड़े ताजर आप हैं, सबसे बड़े दौलतमंद आप हैं, सबसे बड़े आप हैं, लेकिन शेर पढ़ रहे होंगे इलामा इकबाल के इनकलाबी। और अच्छा, तो वहां उन्होंने मौलाना साहब को तरफ देख के कहा, हजरत ने दुआ की और फूंक मारी, अल्लाह ने करम किया, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। अब हजरत से फिर दरखास्त है कि मुंह एक खास तरफ करके तो फूंक मारें ताकि हमारे मसाइल हो जाएं, हल हो जाएं। हजरत को कहिए एक पीआईए पे भी फूंक मार दें ताकि वो भी जिंदा हो जाए। हजरत को कहिए कि एक स्टील मिल पे भी फूंक मार दे ताकि वो भी चलने लग जाए। हजरत को कहिए रेलवे पर भी फूंक मार दे ताकि वो भी चलने लग जाए। हजरत को कहिए कर्जे पर फूंक मार दे ताकि कम हो जाए, ऐसी फूंक मारे कि जा नीस्त तो नबूद हो जा कर्जे और कर्जे कम हो जाए। हजरत को कहिए कि आप सारों के दिमागों पे भी फूंक मार दे ताकि आप निकलें उससे और आवाम की खिदमत करें। हजरत को चाहिए एक नवाज शरीफ साहब पे भी फूंक मार दे ताकि उनको अल्लाह सेहत दे। हजरत को चाहिए कि आप एक टीटियों पे भी फूंक मार दे ताकि वो हलाल हो जाएं। हजरत को चाहिए कि इस मुल्क पे भी फूंक मार दे ताकि हमारी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बढ़े, कम हो। हजरत को कहिए कि एक अपने आप पे भी फूंक मार दें ताकि अब वो भी अल्लाह अल्लाह करें और कोई इक़्तिदार की जान छोड़े। अब तो उनका बेटा और उनका भाई समदी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर है, बेटा वजीर है, अब बस कर दें। तो हजरत की फूंकें पता नहीं अपने लिए ही क्यों होती हैं। तो ये हमारे लिए बयान थे।
खबर जो मैंने आपको सुनानी है वो ये है कि 32 अहम शख्सियात को शहबाज गवर्नमेंट ने VVIP गाड़ियां दी हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। अब गाड़ियां जिनकी हैं, जिनको मिली हैं, उनको ज़रा देखिए कि किन को मिली हैं। अच्छा, सेनेट में हुकूमत की जानिब से बताया गया कि 14 आला ओहदेदारों के पास VVIP बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। ये वो हैं कि हम भिखारी हैं, ये वो हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए हैं, ये वो हैं कि हम जिस दोस्त मुल्क को फ़ोन करते हैं वो समझते हैं पैसे मांगने आ रहा है, ये वो हैं कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, ये वो हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। अच्छा, 14 आला ओहदेदारों के पास VVIP बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिनमें इमरान खान है, चलो कातलाना हमला हुआ, साबिक वजीर आज़म है, चलो दे दी, जान को ख़तरा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, चलो ये भी मान लेते हैं साबिक वजीर आज़म है, इनकी भी जान को ख़तरा होगा। वैसे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में तो यही मशहूर है कि आप खुद गाड़ी ड्राइव करके आते हैं, और मशहूर है ना, हमारी सहाफ़त भी तो खैर से है ना कि मशहूर कर देती है कि बड़े दरवेश मुनस आदमी हैं, उनके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के पास भी VVIP बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, चलो ये भी मान लेते हैं कि एक स्पीकर है और एक चेयरमैन सेनेट है, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर सिकंदर सुल्तान राजा के पास भी बुलेट प्रूफ VVIP गाड़ी रखते हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई है। देनी बनती है भाई, उनको तो देनी बनती है, बड़े आगे काम करने हैं। अच्छा, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से मुआमने खसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब के भी बुलेट प्रूफ, उनके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अब अता तारड़ साहब मेरे इलाके के हैं, हाफिजाबाद, मैं भी उधर कहीं हूँ। अता तारड़ साहब, अब मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको क्या ख़तरा पैदा हो गया था कि उनको VVIP बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए थी। अता तारड़ साहब भी तभी तो वो कहते हैं ना, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त वो मशीर हैं या वज़ीर हैं, ओहदा भी है और ऊपर से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है। मज़े हैं सर अता तारड़ भाई आपके। अच्छा, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर हैं जाहिद अकरम दुरानी, ये अकरम दुरानी साहब के साहबजादे हैं, और ये अकरम दुरानी साहब वही हैं जो मौलाना साहब की जमात में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे। अब इनके बेटे भी आ गए, मौलाना साहब के भी बेटे, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, मरियम मतलब नवाज शरीफ साहब की भी बेटी, जरदारी साहब के भी बेटे, और दुरानी साहब के भी बेटे हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके पास भी VVIP बुलेट प्रूफ गाड़ी है, अंदाज़ा कर लें। अच्छा, इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर, ये स्पीकर हैं। चलो, वफाकी वज़रा असद महमूद, मौलाना साहब के बेटे, उनके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये मैं हैरान होता हूँ, ये सारे आम गाड़ियों में फिर रहे होते थे, अक्सर ड्राइवर भी नहीं होते थे, लेकिन जो ही इक़्तिदार में आते हैं, कोई वज़ीर बनता है, मशीर बनता है, नाखून हल्का सा अटकता है कहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी। अच्छा, आगे सुनिए, राना सनाउल्लाह मान लेते हैं वज़ीर दाखिला हैं, बिलावल भुट्टो का भी मान लेते हैं, चलो वज़ीर ख़ारिजा है। अच्छा, दिलचस्प ये कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। नूर आलम खान साहब, आप तो बड़ा महंगाई पे भी बरसते होते थे, बेरोजगारी पे भी बरसते होते थे, आप इमरान खान के मैंडेट पे आए हैं, खैर आप दूसरी तरफ चले गए, लेकिन आप तो आम आदमी की बात करते थे। आपके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, किस वजह से? आपको तो अपनी जो आम गाड़ी आप जो सरकारी मिली वही होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला के पास भी VIP बुलेट प्रूफ गाड़ी है। चलो ठीक है, सेक्रेटरी दाखिला, इनको भी थ्रेट होगा। अच्छा, इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा 18 दूसरी VVIP गाड़ियां भी आला ओहदेदारों को दी गई। याद रहे कि ये जो 18 गाड़ियां दी गई हैं, ये रूल्स रिलैक्स करके दी जाती हैं। इनके पास रूटीन की गाड़ियां तो होती हैं, लेकिन ये इजाफी इनको सहूलत दी जाती है। अच्छा, ये गाड़ियां जिन अफराद को दी गई, इनमें वफाकी वज़रा साजिद तूरी, पहली मरतबा नाम सुन रहा हूँ, कभी आपने सुना हो, कोई बयान पढ़ा हो कि साजिद तूरी किसके वज़ीर हैं, क्या कर रहे हैं, इस मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं, उनके पास भी VVIP गाड़ी है। अच्छा, अय्याज सादिक साहब, वो ऑडियो लीक हुई थी ना, उसमें कह रहे थे कि जिन PTI के लोगों के हमने इस्तीफ़े मंजूर नहीं करने, उन कह देंगे उनके खैर से साइन ही ठीक नहीं है। अय्याज सादिक साहब के पास भी VVIP गाड़ी है। अच्छा, इसके अलावा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हैं, अब पता नहीं इनको क्या है, इनको क्यों मिली है, इनके पास भी VVIP गाड़ी। राना तनवीर हुसैन के पास VVIP, चलो राना तनवीर हुसैन साहब
पहले पब्लिक सर्विस कमेटी के रहे हैं, वजीर हैं, चलो मान लेते हैं। इसरार तरीन और आगा हसन दोनों का मैं नहीं जानता कि इनके पास कौन सा ओहदा है। ये वजीर हैं, वजीर मुमलकत हैं, मशीर हैं, मुआवनीन हैं, खैर से इनके पास भी गाड़ियाँ हैं। फहरिस्त के मुखाद एहसन इकबाल साहब के पास, अब्दुल कादर पटेल साहब के पास। अब्दुल कादर पटेल साहब कभी सर दर्द की गोली नहीं मिलती, वजीर सेहत हैं खैर से। फैसल सुल्तान, एक तरफ इमरान खान का फैसल सुल्तान पढ़ा लिखा इन्फेक्शन मैनेजमेंट का बादशाह पाकिस्तान डॉक्टर, दूसरी तरफ अब्दुल कादर पटेल साहब कभी पैनाडॉल नहीं मिलती, कभी सर दर्द की गोली नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, दवाइयाँ शार्ट। खैर इनके पास भी वीआईपी गाड़ी है। ख्वाजा आसफ साहब के पास भी है, ख्वाजा जी मुबारक। तारक बशीर चीमा साहब के पास भी है। ख्वाजा साद रफीक साहब के पास भी है। रेलवे खसारे में इनके पास वीआईपी गाड़ी है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा शौक है ख्वाजा साहब से एक मरतबा पूछा, मैर बुखारी हमारी बहन ने, काशिफ वासी साहब की मिसिज़ हैं, उन्होंने पूछा कि ये जब भी वज़ीर आला की बात हो या वज़ीर तो हमज़ा आ जाता है, हालांकि आप भी एमपी उस वक्त ही एमपी थे, तो आपका नाम क्यों नहीं? आपने जेलें काटी, सजाएं काटी, आप सियासत इतनी की, आपके वालिद साहब शहीद हुए, तो आपके पास क्यों नहीं? कहते इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब। क्यों जवाब होगा भाई? जवाब देंगे तो आका बुरा मान जाएंगे। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब फिर मेरे इलाके के हैं, इनके पास भी वीआईपी गाड़ी है, मान लिया। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को तो अचानक इस्तीफ़ा, वापसी, कहानी आपको पता ही होगा। अच्छा, कमर ज़मान कायरा साहब मुझे याद आ गए मेरे पास, अभी मैं पढ़ रहा था। कमर ज़मान कायरा साहब ने आजकल ये नवाज शरीफ साहब के मशीर हैं। कमर ज़मान कायरा साहब और नवाज शरीफ साहब के मशीर हैं, लेकिन कभी ये कमाल की गुफ्तगू करते होते थे और बड़े मुकर्रर हैं। अच्छा, जब पनामा लीक्स आई ना, तो ये दूसरे धड़े में, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अगेंस्ट थी उस वक्त। कमर ज़मान कायरा पंजाबी में तकरीरें करते थे, ओ मियाँ, इस तरह लंबी लंबी बहस करके, मियाँ तू कदों उतरेगा, ओ मियाँ छड़ दे इक़्तिदार, ओ मियाँ तू चोर साबित हो गए हैं। एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं ये कंपनी मियाँ साहब के बेटे की है, लोगों को बता रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो क्यों निकाला, तो उस पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कंपनी मियाँ साहब के बेटे की है, फिर खुद ही जवाब दिया हाँ है। क्या मियाँ साहब इसके चेयरमैन हैं? फिर खुद ही जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ है। क्या 10,000 दिरहम इनकी तनख्वाह है मगर ली नहीं? उन्होंने दिखाया और उस अकाउंट में जमा हुई है, हाँ हुई है। इस कंपनी से £7 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, हाँ हुई है। इस FZD के अकाउंट से जिसके आप चेयरमैन हैं, हाँ हैं। इस कंपनी का मालिक बेटा है, इस कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए लंदन में नवाज के अकाउंट, हुसैन नवाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, हाँ हुए। अदालत ने यह पूछा ये किसका था, कहां से आया, कोई जवाब नहीं था। कितने झूठ साबित करे अदालत आपके? ये कमर ज़मान कायरा साहब नवाज शरीफ को कह रहे थे। एक पे एक झूठ, आपका सारा कुछ पकड़ा गया। फिर आगे कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं बेटा बाप को करोड़ों अरबों के गिफ्ट देता है, बाप बेटी और बाप बेटी को गिफ्ट देता है, और वापस इस बेटे को देता है, बाप वापस बेटे को देता है, यानी बेटा बाप को करोड़ों रुपए गिफ्ट देता है। कमर ज़मान कायरा साहब बता रहे हैं, नवाज शरीफ, मरियम, हसन हुसैन के आपस में बेटा बाप को करोड़ों अरबों गिफ्ट देता है, बाप बेटी को देता है, बेटी वापस बेटे को देती है, फिर बाप दूसरे बेटे को लेकर उस बेटे को देता है, उन दोनों से लेकर उस बेटी को देता है। और फिर आगे से कहते हैं अजीब सी मनी ट्रेल है, देखें तो हैरानी होती है, करोड़ों अरबों गिफ्ट दे ले रहे हैं। फिर कहते हैं मेरे बेटी की कंपनी थी, भाई साहब आप इसके चेयरमैन थे। ये कमर ज़मान कायरा साहब थे, आज मशीर हैं उनके शहबाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब में से जमहूरियत कशीद रहे हैं। अच्छा, आगे इनके पास भी वीवीआईपी है, खैर से गाड़ी। शाहजेन बुगटी के पास भी है, चलो बुगटी कबीले के हैं, उनको भी हो। अब्दुल वासे, ये फिर मौलाना साहब की जमात के हैं, उनके पास भी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, राजा रियाज, मैं सदके जावा राजा जी। एक तो जिनको इमरान खान वज़ीर मुमलकत नहीं बना रहा था, मशीर नहीं बना रहा था, उनको अल्लाह ने ऐसा मौका है कि वो अपोजिशन लीडर हैं, और अगली टिकट मुस्लिम लीग नून से लेनी है, लेकिन मुस्लिम लीग PDM की हुकूमत अपोजिशन लीडर हैं, और वैसे भी प्रोटोकॉल है, उसके अलावा वीआईपी गाड़ी भी है। अच्छा, और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी के पास भी वीवीआईपी गाड़ियां हैं। खैर हो आपकी पीर साईं, अल्लाह ने फिर आपका मौका आपको मिल गया।
अच्छा, वजीर के मशीर आज चीमा के पास वीआईपी गाड़ी है। अब सोचिए आज चीमा साहब को क्या जरूरत थी वीआईपी गाड़ी की। अभी नैब में मुकदमा तो चल ही रहा है, लेकिन अब तो खत्म ही हो गया, छोड़ें। अच्छा, सेनेट को बताया गया कबीना डिवीजन की गाड़ियों के पूल में 54 बुलेट प्रूफ और सॉफ्ट स्किन गाड़ियां मौजूद हैं। ये गाड़ियां गैर मुल्की वफूद के साथ प्रोटोकॉल सेनेट अंजाम देती हैं। सेनेट में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान वीआईपी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मुरम्मत और पेट्रोल पर तकरीबन 8 करोड़ अखराजात हुए। ऐवान को बताया गया वीआईपी गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 29 लाख, जबकि इन गाड़ियों की पेट्रोल की मद में 1 करोड़ 48 लाख अखराजात आए। तो ये है वो हुकूमत जो भिखारी भी है, जिसके पास जहर खाने को पैसे भी नहीं है, जिसकी मईशत चलाने के लिए मौलाना फूंके मारते हैं, और जिसका आटा सस्ता करने के लिए शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचने थे। ये है वो दो अमली, ये है वो झूठ, ये है वो मुनाफिकत। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।